हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शुभकामना एजुकेशन में। दोस्तों, आज यहाँ सॉल्व करेंगे संस्कृत के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इन प्रश्नों को सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, जो मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ आपको समझानी चाहिए, बतानी चाहिए, उसको मैं लिख के नोट्स के रूप में लाऊंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी। उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए। यहाँ से प्रश्नों को सॉल्व करिए, आपके संस्कृत का लेवल सही हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो दी जाती है तो आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिएगा। फर्स्ट नंबर देखिए, सकार का सकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें सकार का सकार हो जाता है, छोटा सा है तो बड़ा हो जाएगा। दूसरा जाइए, भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह होता है, पूर्व भूत होता है। तीसरा देखिए, हरे रोचते भक्ति वाक्य में हरे पद में भक्ति होती है, कौन सी होती है? तो यहाँ पे चतुर्थी होगी। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। अगर अच्छा लगना या रुचि से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है तो वहाँ पे चतुर्थी भक्ति होती है। इतना याद रखिएगा संस्कृत में। चौथा नंबर देखिए, परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होगी? तो प्रथमा होगी। बस इतना याद रखना है कि परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। आगे आ जाइए, व्यामेन शरीरम स्वस्थ भवति वाक्य रेखांकित पद में कौन सा कारक कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका कारक होगा करण कारक। ठीक है, ये किस सूत्र से बना हुआ है? साधकतम करणम से बना है। ठीक है, अब यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। बस इतना याद रखिएगा, इस बार यूपी टेट एग्जाम में यही पूछा था। अगर किसी की सहायता से, ठीक है, अगर किसी की सहायता से कोई कार्य किया जा रहा है या किसी की मदद ली जा रही है तो वहाँ पे करण कारक होता है, मतलब साधकतम करणम सूत्र होता है। ठीक है, यही सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सूत्र के अनुसार क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। जिस पदार्थ के व्यापार के अनंतर क्रिया की सिद्धि होती है वही सबसे अधिक सहायक होता है, तो उसी की करण संज्ञा होती है। व्यायामेन शरीरम स्वस्थ भवति वाक्य में स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम सहायक होता है, इसीलिए व्यायाम की करण संज्ञा होकर व्यायामेन में तृतीय विभक्ति का योग होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? बस इतना याद रखना है, किसी की सहायता से कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा होगा? साधकतम करण में तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, 9 पलाश सवन में कौन सा अलंकार है? आपका यमक अलंकार होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये। आगे आ जाइए, तस्मेय पद का विभक्ति एवं वचन है, कौन सा होगा? चतुर्थी एक वचन। अकथित सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं आती हैं? तो 16 आती हैं। ठीक है, अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं आती हैं? 16 आती हैं। संप्रति वायु प्रदूरस्य दूरीकरणाय नगरे उदानम आवश्यकम वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अव्यय है संप्रति होगा। जनाही ज्ञा धातु का रूप होता है, तो क्या होगा यहाँ पे? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। देखिए, अगर पूछेगा मतलब अगर पूछता है तो यही उठा के पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब फेमस है, ये सब रिपीट किया गया है कई बार, इसीलिए इस प्रश्नों को लाया गया है। ठीक है, पेपर्स उठा के लोग पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं, अगर ऐसा पूछते इतना टफ तो ऐसे ही उठा के इसको पूछ लेते हैं। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा है? सत्री है। मया राम दृश्यते वाक्यावाच परिवर्तन करने पे वाक्य होगा, क्या होगा? अहम राम पश्यामि। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर हो गया ये। अहम रामम पश्यामि। मैं मुख से बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ? मुख से बोलता हूँ का अनुवाद होगा संस्कृत में, कैसे होगा? अहम मुखेन वदामि। चौथा होगा राइट आंसर। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को शब्द भंडार में वृद्धि करना। 15 नंबर देखिए, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? लय युक्त सस्वर वाचन का। ठीक है, लय युक्त सस्वर वाचन का है, ये आपके पद शिक्षण की विशेषता है। श्लोक के एक एक पद का अर्थ स्पष्ट करते जाना किसी प्रणाली का द्योतक है। श्लोक के एक एक पद का अर्थ स्पष्ट करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? तो ये आपके
व्याख्या प्रणाली का द्योतक है। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए पुस्तक प्रयोग से। नेक्स्ट देखिए, फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है, दृश्य है। फ्लैश कार्ड क्या है? दृश्य है आपका। आगे जाइए, सालमी वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? आपके कादम्बरी में होगा ये, ठीक है। सालमी वृक्ष होगा, कादम्बरी में इसका वर्णन किया गया है। पुत्र प्राप्ति कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी? तो किसके आश्रम में की थी? वशिष्ठ के। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाखा दत्त की कृति का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण होते हैं, कितने होते हैं? 10 होते हैं। अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मत् विधानम सूक्ति का संबंध किससे है? चंद्रापीड़ कथा से है। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांडीव था। क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय क्या है? खिलौना होगा, ठीक, खेलना नहीं होगा, खिलौना होगा, याद रखिएगा। आश्रमे वटास्थो निम्बा शोकाम्रा मलक वृक्षा आसन वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपका 6 होगा, ठीक है। वट होगा, नीम होगा, ठीक है, आम होगा, आंवला का भी होगा वृक्ष इसमें, ठीक है। देख लेते हैं, वट वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, नीम वृक्ष है, अशोक वृक्ष है, आम है और आमलक है, ठीक है। 6 वृक्ष है यहाँ पे। अश्वत्थ वृक्ष तो हम नहीं जानते कौन सा होता है। आगे देखिए, विजाति पद का चयन कीजिए, मतलब अलग कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लुता। इलाल, लौगम, मधुरिका, ये सब आपके फल के नाम है, ठीक है। ये सब आपके फल है। ये लूता जो है ये फल नहीं, ये मकड़ी है, ठीक है। मधुरिका मतलब मुनक्का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। चतुर्सीता संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे 34 को बोलेंगे। अभ्यांतर प्रयत्न के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद होगा उपधन इंद्र। तो ये आपके देखिए 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न थे, इनको सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं।